नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम ने सीबीआई से कहा, कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, जिन पर एक्शन ले रहे वह बेहद ताकतवर, पर काम से फोकस न हटने दे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सीबीआई की स्थापना के 60 साल पूरे होने के डायमंड जुबली प्रोग्राम में शामिल हुए और प्रधानमंत्री ने अपने 25 मिनट के संबोधन में सीबीआई के 6 दशक के सफर और आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर बात की है। तो दोस्तों, सीबीआई ने कहा है कि आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आपके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, वे बेहद ताकतवर लोग हैं और बरसों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और आज भी वे कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है और कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में पोस्टल स्टाम्प और डायमंड जुबली मार्क वाला सिक्का लॉन्च किया और इसके साथ ही दोस्तों, शिलांग, पुणे, नागपुर में सीबीआई के ब्रांच ऑफिस की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया है। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में सीबीआई ने 60 वर्ष का सफर पूरा किया है और इन 6 दशक में सीबीआई ने और बहु अनुशासनात्मक जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान भी बनाई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मानहानि केस में राहुल को सूरत सेशन कोर्ट से जमानत, सजा रोकने की अपील पर सुनवाई 13 अप्रैल को। तो दोस्तों, आपराधिक मानहानि केस में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सोमवार को 15,000 के मुचकले पर 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी है। वही दोस्तों, निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा भी सुनाई है। इसी के साथ दोस्तों, राहुल ने इस पर रोक और इस मामले में जमानत के लिए सोमवार को सेशन कोर्ट में याचिका लगाई और दोस्तों, उनकी लीगल टीम से जुड़े एक सदस्य ने न्यूज एजेंसी को बताया कि सजा पर रोक नहीं लगाई गई है और इस पर सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। साथ ही दोस्तों, सजा रद्द करने की अपील पर सुनवाई 3 मई को होगी और कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता का पक्ष जाने बगैर पर सुनवाई नहीं हो सकती। ऐसे में दोस्तों, अदालत ने याचिकाकर्ता और भाजपा नेता और दोस्तों, उन्होंने 10 अप्रैल तक जवाब देना है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सजा पर रोक लगाई जाती है तो राहुल की सांसदी बहाल हो सकती है। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और सजा का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत भी दे दी गई थी। वही दोस्तों, सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी और राहुल दोस्तों केएल के वायनाड से सांसद थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी ने रिलीज किया कांग्रेस फाइल्स का दूसरा एपिसोड। वीडियो में आरोप पेंटिंग से कमाए 2 करोड़, ये पैसा सोनिया के इलाज में खर्च किए। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस फाइल्स का दूसरा एपिसोड रिलीज किया है और सोमवार को दोस्तों अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में एमएफ हुसैन की पेंटिंग की खरीद स्टॉक से जुड़ी बातें बताई गई और जिसे यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर ने प्रियंका गांधी से 2 करोड़ में खरीदा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में नरेटर कुछ फोटो के साथ कह रहा है कि राणा कपूर व प्रियंका गांधी से 2 करोड़ में पेंटिंग खरीदने का दबाव बनाया गया था और इस वीडियो में यह भी कहा गया है कि इन पैसों का इस्तेमाल सोनिया गांधी के इलाज में किया गया है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि FATF, जिसमें आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान जैसे देशों की केस स्टडी होती थी, उसमें दोस्तों गांधी परिवार के भ्रष्टाचार की केस भी स्टडी हो रही है। वही दोस्तों, यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर ने ईडी के सामने खुलासा किया है कि उन्हें प्रियंका गांधी से 2 करोड़ में पेंटिंग खरीदने पर मजबूर किया गया। वही दोस्तों, राणा ने प्रियंका गांधी को 2 करोड़ चेक से भुगतान किए और इस चेक की फोटो भी वीडियो में शेयर की गई है। साथ ही दोस्तों, तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने चेतावनी दी है कि अगर राणा पेंटिंग नहीं खरीदते हैं तो गांधी परिवार से उनके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गांधी परिवार की तरफ से अहमद पटेल ने राणा को पद्म भूषण दिलाने का वादा किया था क्योंकि राणा ने गांधी परिवार की मदद करके अच्छा काम किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नवजोत सिद्धू सिक्योरिटी घटाने पर भड़के, बोले मेरे साथ मूसेवाला जैसा सलूक हो रहा, बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस ले ली, 13 गनमैन रह गए। तो दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिद्धू ने उनकी सिक्योरिटी Z+ से घटाकर Y+ करने को लेकर कहा है और दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला के साथ जो हुआ वही मेरे साथ हो रहा है। तो दोस्तों, 13 बंदे रह गए हैं। वही दोस्तों चाहते हैं कि मैं डिमोरलाइजेशन हो जाऊं और घर से ही ना निकलूं। मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि मुझे मौत का भय नहीं, नफा नुकसान से मैं ऊपर हूं और मेरी सिक्योरिटी वापस लेने से मैं चुप नहीं रहूंगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सच की आवाज को बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस लेने से दबा नहीं
सकते। सिद्धू जेल से बाहर आने के बाद मूसेवाला के गांव मूसा पहुंचे थे, जहां उन्होंने करीब 2 घंटे तक मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और माता चरण कौर से बातचीत भी की है। तो दोस्तों, पंजाब को यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि यह सूबा बिजनेस करने और रहने लायक नहीं है, और भगवंत मान ने कहा है कि अंग्रेज यहाँ नौकरी करने आएंगे और खुद के बच्चे बाहर रहेंगे। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिद्धू ने भगवंत मान को कहा है कि पंजाब पुलिस में काफी काबिल लोग हैं, जिसे मैंने सीएम से लड़कर पुलिस कमिश्नर लगाया है, वही तुम्हारे साथ लड़ रहा है और पुलिस को क्रिटिसाइज करोगे, हाथ बांधोगे तो पुलिस कमजोर हो जाएगी, और पुलिस कमजोर नहीं होती, ऑर्डर पुलिस को कमजोर कर देते हैं। पुलिस को इंडिपेंडेंटली काम करने दो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सासाराम में एक घर पर बम फेंका, कोई हताहत नहीं। नालंदा में 4 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट बंद, डीजीपी ने संभाला मोर्चा। तो दोस्तों, सासाराम में सोमवार की सुबह करीब 5:30 बजे एक घर पर बम फेंका गया। हालांकि दोस्तों, इस बमबाजी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, मगर दोस्तों मामला नगर थाना क्षेत्र के मोची टोला मोहल्ले का है। वही दोस्तों, घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, और स्टेशन हाउस ऑफिसर संतोष कुमार ने बताया कि हमें लोगों ने बताया कि किसी चीज की आवाज आई है, और घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि वहां पटाखा जैसी कुछ आवाज आई थी। इसके अलावा कुछ विशेष बात नहीं है। तो दोस्तों, सासाराम शहर में फिलहाल इंटरनेट बंद है, और 12वीं तक के स्कूलों को भी बंद रखने का आदेश दिया है। और दोस्तों, नालंदा में भी हिंसा के बाद 4 अप्रैल तक इंटरनेट बंद रहेगा। वही दोस्तों, बिहार शरीफ शहर में स्कूल, कॉलेज भी 4 अप्रैल तक के लिए बंद रखने का आदेश है। वही दोस्तों, सासाराम में हुई हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह तक कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। वही दोस्तों, रविवार को अमित शाह का नवादा के साथ सासाराम में भी कार्यक्रम था, लेकिन दोस्तों हिंसा के बीच सुरक्षा को देखते हुए गृह मंत्री की यात्रा भी रद्द कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी को केजरीवाल की चिट्ठी, कहा बुजुर्गों की रेल किराए में छूट दे, बात नियत की है, सरकार गरीब नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर सीनियर सिटीजन को रेल किराए में दी जाने वाली छूट को दोबारा बहाल करने की अपील की है। और दोस्तों, केजरीवाल ने लिखा है कि रेलवे का अगले साल का बजट 45 लाख करोड़ का है, और बुजुर्गों को कंसेशन देने पर 1600 करोड़ खर्च होते हैं, और इसे खर्च करने से सरकार गरीब नहीं हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने 2020 में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद सीनियर सिटीजन को रेल किराए में दी जाने वाली छूट बंद कर दी थी। और दोस्तों, भारतीय रेलवे 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के पुरुष यात्री को किराए में 40% और 58 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को 50% तक की छूट देता है। और दोस्तों, यह रियायतें मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो ग्रुप की ट्रेनों के सभी क्लास के किराए में दी गई है। लेकिन दोस्तों, 20 मार्च 2020 को यह सुविधाएं बंद कर दी गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली में विपक्ष की मीटिंग, 20 पार्टियां होगी शामिल, स्टालिन की अगुवाई में 1 महीने में दूसरी बार महासभा, 2024 की रणनीति पर होगी चर्चा। तो दोस्तों, लोकसभा 2024 के चुनावों को देखते हुए विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश में लगे हुए हैं। वही दोस्तों, दिल्ली में आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में एक महासभा होने वाली है। इसमें दोस्तों करीब 20 दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। साथ ही दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी को एकजुट करने के लिए डीएमके दूसरी बार इस तरह की कोशिश कर रही है। और दोस्तों, इससे पहले स्टालिन के 70वें जन्मदिन पर भी 1 मार्च को चेन्नई में हुए समारोह में विपक्ष के नेता भी एकजुट हुए थे। तो दोस्तों, एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने भी अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के इस महासभा में शामिल होने की भी अपील की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही 5 अप्रैल तक स्थगित। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही 5 अप्रैल तक स्थगित। सत्र शुरू होते ही कांग्रेसियों ने राहुल अडानी के मुद्दे पर की जमकर नारेबाजी। तो दोस्तों, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज भी दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल पाई। और दोस्तों, राहुल गांधी की संसद सदस्यता और अडानी के मुद्दे पर कांग्रेसी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। आखिरकार दोस्तों, दोनों सदन की कार्यवाही बुधवार 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
वही दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे चरण में 12 दिनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है और दोस्तों आज 13वां दिन था और सत्र के 12वें दिन यानी दोस्तों पिछले बुधवार को कांग्रेस नेता काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे और लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर के सामने सेव डेमोक्रेसी के पोस्टर भी दिखाए थे और काले कपड़े भी लहराए थे, जिसके बाद दोस्तों सदन को 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज पसंद आ रही है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा और अगर पसंद नहीं आ रही है तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी न्यूज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 114 अंकों की बढ़त के साथ 59,106 पर पहुंचा। अडानी ग्रुप के 8 शेयरों में गिरावट। तो दोस्तों आज वित्त वर्ष 2023-24 के पहले कारोबारी दिन यानी दोस्तों 3 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है और दोस्तों सेंसेक्स 114 अंक चढ़कर 59,106 पर पहुंच गया। वही निफ्टी में भी 38 अंकों की तेजी रही है और दोस्तों यह 17,398 के स्तर पर बंद हुआ है। तो दोस्तों आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 शेयरों में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली है। साथ ही दोस्तों अडानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयरों में गिरावट है और अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 1.85% तक की गिरावट रही। वही अडानी ट्रांसमिशन और ग्रीन एनर्जी के शेयर 5 से 5% की गिरावट के साथ बंद हुए और अंबुजा सीमेंट और एसीसी के शेयरों में बढ़त रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल में मार्च में भी 41% कम बारिश, 4 जिलों में सूखे जैसे हालात, आज और कल बारिश और ओलावृष्टि होने का अलर्ट जारी। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मार्च महीने में भी नॉर्मल से 41% कम बारिश हुई है। आमतौर पर दोस्तों 1 से 31 मार्च के बीच प्रदेश में 113.4 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन दोस्तों इस बार 66.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और इस अवधि में चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। साथ ही दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार सिरमौर, बिलासपुर और सोलन में सामान्य से ज्यादा और कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, ऊना व शिमला जिलों में सामान्य बारिश हुई है। वही दोस्तों प्रदेश में बीते माह 21 मार्च को सबसे ज्यादा 22 सेंटीमीटर बर्फबारी खदराड़ा और सिरमौर के पच्छाद में 21 मार्च को सबसे ज्यादा 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वही दोस्तों प्रदेश में इस साल नवंबर महीने के बाद से ही अब तक नॉर्मल से कम बारिश और बर्फबारी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल में एक ट्रेन पैसेंजर ने दूसरे को आग लगाई, महिला बच्चे समेत 3 की मौत, पटरी पर मिले शव, डिब्बे में चढ़ने को लेकर कहासुनी हुई थी। तो दोस्तों केरल के कोझिकोड में रविवार को ट्रेन में चढ़ने को लेकर 2 यात्रियों के बीच कहासुनी हो गई और दोस्तों एक यात्री ने दूसरे यात्री पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना के बाद दोस्तों 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं। वही दोस्तों पुलिस बता रही है कि मृतकों में एक महिला, बच्चा और पुरुष शामिल है जिनके शव देर रात इलाथुर रेलवे स्टेशन की पटरी से बरामद किए गए। वही दोस्तों आरोपी मौके से फरार हो गया और उसके खिलाफ केस दर्ज कर तलाश की जा रही है और इस घटना के मतनूर के रहने वाले रहमत और उनकी बहन और 2 साल की बेटी की मौत हुई है। साथ ही दोस्तों थलासेरी के अनिल कुमार, उनकी पत्नी सजीशा और उनके बेटे अदित, कुनूर के रहने वाली रूबी और त्रिशूर के राजकुमार बुरी तरह से झुलस गए हैं और दोस्तों इन लोगों को कोझिकोड के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्मी के जवानों ने 2 महिलाओं से किया रेप, खड़ी ट्रेन के कोच में की दरिंदगी, गिरफ्तार के बाद बोले साहब गलती हो गई। तो दोस्तों वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर रविवार शाम आर्मी के 2 जवानों ने 2 महिलाओं से रेप किया और दोस्तों मामले में जीआरपी ने केस दर्ज कर 2 जवानों को गिरफ्तार कर लिया है और एक फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो दोस्तों जीआरपी एसपी ने बताया है कि पूछताछ में आरोपी जवान ने महिलाओं से रेप की बात कबूल की है और जवानों ने कहा है कि साहब गलती हो गई, माफी चाहते हैं। जीआरपी सीओ मोहम्मद नईम मसूरी ने बताया है कि तीनों जवानों के खिलाफ जीआरपी थाने में रेप का केस दर्ज किया गया है और 2 जवान बिहार और एक उत्तराखंड का है। साथ ही दोस्तों पीड़ित महिलाओं ने बताया कि हम दोनों दोस्त हैं, एक रिश्तेदार से मिलने के लिए स्टेशन पर जा रहे थे। स्टेशन के बाहर एक युवक मिला और वो कहने लगा कि हमारा मोबाइल खो गया। कॉल लगाने के लिए हमसे मोबाइल मांगने लगा और हमने मानवता के नाते उनको बात करने के लिए मोबाइल दे दिया। वो बात करते हुए स्टेशन के अंदर चला गया
और ये कहते हुए कि देखते हैं हमारा मोबाइल मिल जाए तो। और हम दोनों उनके पीछे पीछे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंच गए और वहाँ एक ट्रेन खड़ी थी और वो हम दोनों को एक कोच में ले गया और वहाँ पहले से 2 युवक मौजूद थे और वे कोच के अंदर ही मीट चिकन बना रहे थे और शराब भी पी रहे थे। तब पता चला कि वो आर्मी से है और दोनों आर्मी के जवानों ने हमारे साथ रेप किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोनों से निकला चीता फिर रिहायशी इलाके में पहुंचा, क्वारी नदी में पानी पीते दिखा, ओवान वन हमले की हर मूवमेंट पर नजर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के कोनो नेशनल पार्क से निकला चीता फिर से रिहायशी इलाके में पहुंच गया है और दोस्तों सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे चीता पार्वती बड़ोदरा गांव के खेतों में नजर आया। तो दोस्तों मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद रही और वन कर्मी चीते को वापस कोनो की ओर भेजने की कोशिश में जुट गए। साथ ही दोस्तों कॉलर आईडी से चीते की लोकेशन ट्रेस कर उसके हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। तो दोस्तों ओवान नाम का यह चीता जिस पार्वती बड़ोदा गांव के आसपास नजर आ रहा है वहां से झाल बड़ोदा गांव की सीधी दूरी महज 1.5 किलोमीटर है और दोनों गांव के बीच क्वारी नदी बहती है, इसलिए सीधा रास्ता नहीं है और करीब 4 किलोमीटर घूमकर एक दूसरे गांव में आया जाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार 7वीं बार बढ़ सकती है रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू, आरबीआई ब्याज दरों में 0.25% की कर सकती है बढ़ोतरी। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 अप्रैल को दोस्तों यानी कि सोमवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू की थी और दोस्तों यह मीटिंग 6 अप्रैल तक चलेगी और इस मीटिंग में आरबीआई रेपो रेट यानी दोस्तों इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकती है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो लगातार 7वीं बार रेपो रेट में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें कि आरबीआई मई 2022 से लेकर लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा है और महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई मई के बाद से अब तक रेपो रेट में टोटल 250 बेसिस पॉइंट यानी दोस्तों 2.50% की बढ़ोतरी कर चुका है। और दोस्तों माना जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में इस बार होने वाली रेट हाइक आखिरी होगा और दोस्तों गुरुवार 6 अप्रैल को आरबीआई मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका कनाडा में छिपे इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, एनआईए ने 28 की लिस्ट तैयार की, पंजाब राजस्थान के रहने वाले टॉप पर गोल्डी बराड़। तो दोस्तों इंडिया की मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विदेशों में छिपकर देश में वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं और दोस्तों यह अपने गुर्गों से देश में मर्डर, फिरौती से लेकर आर्म्स स्मगलिंग का काम भी करवा रहे हैं। साथ ही दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ऐसे 28 गैंगस्टरों की लिस्ट भी तैयार की है और इसके मुताबिक सबसे ज्यादा 9 गैंगस्टर कनाडा और 5 अमेरिका में छिपे हुए हैं। तो दोस्तों लिस्ट में सबसे टॉप पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है और दोस्तों लिस्ट में शामिल गैंगस्टर पंजाब और राजस्थान के रहने वाले हैं जो लॉरेंस और भईबा गैंग से जुड़े हुए हैं। साथ ही दोस्तों एनआईए के मुताबिक यह गैंगस्टर देश में क्राइम करने के बाद जाली पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गए हैं। तो दोस्तों एनआईए के मुताबिक गोल्डी बराड़ अमेरिका में ही छुपा हुआ है और गोल्डी बराड़ का सीधा कनेक्शन बब्बर खालसा इंटरनेशनल को ऑपरेट करने वाले लखबीर सिंह उर्फ लंडा से है। तो दोस्तों लंडा पर मोहाली और तरनतारन में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अटैक करवाने का भी आरोप है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल के पहले हफ्ते में जियो को मिली ब्लॉकबस्टर ओपनिंग। तो दोस्तों 147 करोड़ वीडियो व्यूज और 5 करोड़ ऐप डाउनलोड, दर्शकों ने प्रति मैच औसतन 57 मिनट खर्च किए। तो दोस्तों आईपीएल 2023 के ऑफिशियल स्ट्रीमर जियो सिनेमा को ब्लॉकबस्टर ओपनिंग मिली है और प्लेटफॉर्म का दावा है कि उसे 3 दिनों में 147 करोड़ व्यूज मिल सकती है जो कि पिछले पूरे सीजन आईपीएल 2022 के डिजिटल व्यूअरशिप से ज्यादा है। साथ ही दोस्तों पिछले साल आईपीएल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया गया था और यह आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 से भी ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों 31 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच सीजन की शुरुआती मैच में जियो सिनेमा ने 1.6 करोड़ दर्शकों के पिक को हासिल किया और दोस्तों एक ही दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा ऐप डाउनलोड भी किए गए। वही दोस्तों शुरुआती हफ्तों में कुल मिलाकर नए दर्शकों की संख्या 10 करोड़ रही जबकि नए ऐप डाउनलोड 5 करोड़ को पार कर गए और प्लेटफॉर्म ने बताया कि दर्शकों के प्रति मैच औसतन 57 मिनट खर्च किए गए हैं और यह पिछले सीजन के पहले 3 मैच की तुलना में 60% ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मंथली इनकम अकाउंट से हर महीने 9,250 रुपए की कमाई, इस स्कीम पर मिल रहा 7.4% ब्याज, जाने इससे जुड़ी खास बातें।
तो दोस्तों सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से पोस्ट ऑफिस की कई स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है और दोस्तों इसी के चलते नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट पर अब 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है। और दोस्तों इस स्कीम के जरिए आप अपने लिए हर महीने 9,250 रुपए की इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। और दोस्तों अब आपको इस स्कीम के बारे में हम बता रहे हैं ताकि दोस्तों आप भी इसमें निवेश करने के लिए मंथली इनकम का इंतजाम कर सके। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है और दोस्तों सालाना मिलने वाले ब्याजों को 12 महीनों में बांट दिया जाता है और वह अमाउंट आपको हर महीने मिलता रहता है। और दोस्तों अगर आप मंथली पैसा ना निकाले तो वह आपके पोस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट में ही रहेगा और मूलधन के साथ इन पैसों को भी जोड़कर आपको आगे ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपका इस योजना में 9 लाख रुपए का निवेश करते हैं और आपको 7.4% सालाना ब्याज के हिसाब से ही सालाना 66,600 रुपए ब्याज मिलेगा। वही दोस्तों अगर आप इसमें ज्वाइंट अकाउंट के तहत 15 लाख का निवेश करते हैं तो आपको 1,11,000 रुपए सालाना ब्याज मिलेगा और इसे 12 महीनों में बराबर बांटे तो आपको हर महीने 9,250 रुपए मिलेंगे। और दोस्तों अगर रिटर्न को विड्रॉ नहीं करते हैं तो उस पर भी ब्याज मिलता रहेगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं देश के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे। और दोस्तों अगर आपका जवाब होता है सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।